रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। हवा कब्रिस्तान के सूखे दरख्तों से टकरा रही थी। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर वापस जा रहा था कि अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, दुबी हुई। अहमद रुक गया। उसने दोबारा सुना। आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही थी। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र के करीब गया जहां मिट्टी अभी तक गीली थी। कब्र पर नाम लिखा था नूर। अहमद की सांस अटक गई। 1 साल पहले पूरी दुनिया ने नूर को इसी कब्र में दफन होते देखा था। अचानक छन पायल की आवाज आई। एक लड़की बारिश में खड़ी थी। नूर। उसका चेहरा जर्द था, आंखें खौफ से भरी हुई थीं। अहमद के हाथ से टॉर्च गिर गई। नूर? वो मुझे दोबारा ले जाएंगे। अचानक कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स रोशन हुईं। नूर खौफ से पीछे हट गई। वो लोग आ गए। 5 साल पहले सावन की पहली बारिश ने पूरे गांव को मिट्टी की खुशबू से भर दिया था। कुएं के पास लड़कियां पानी भर रही थीं। नूर का पांव फिसला। घड़ा उसके हाथ से छूट गया, मगर जमीन पर गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहमद, छोड़ देते तो। फिर खुद भी गिर जाता। दौड़ खड़ा शफीक ये सब देख रहा था। ये सावन अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अहमद ने उसे हैरानी से देखा, मगर शफीक खामोश हो गया, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। 2 माह बाद नूर बदल चुकी थी। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी। एक रात वो बरगद के दरख्त के नीचे अहमद से मिली। हवा तेज चल रही थी। क्या हुआ है? मेरी शादी तय हो गई है। किससे? नूर की आंखों में खौफ उतर आया। शहजादे मलिक से। ये नाम पूरे इलाके में खौफ की तरह फैला हुआ था। लोग कहते थे उसकी हवेली से लड़कियां गायब हो जाती हैं। अहमद गुस्से से खड़ा हो गया। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम नहीं जानते वो क्या कर सकता है। अचानक अंधेरे में सिगरेट की चिंगारी रोशन हुई। कोई उन्हें देख रहा था। अगली रात नूर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली। अहमद उसका इंतजार कर रहा था। चलो यहाँ से, अभी। वो हमें ढूंढ लेगा। इससे पहले हम निकल जाएंगे। नूर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक अंधेरे से आवाज आई। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। शहजादन मलिक सामने आ गया। उसके साथ 4 आदमी थे। नूर फौरन पीछे हट गई। अहमद ने नूर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डरना मत। मोहब्बत। फिर उसने बंदूक निकाली। आ! नूर चीख पड़ी। गोली चली। खून जमीन पर गिरा, मगर गिरने वाला अहमद नहीं था, शफीक था। अहमद सुन, हो गया। शफीक जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसने खून में भीगा एक छोटा फोन अहमद के हाथ में रखा इसमें सब कुछ है। और उसकी सांस टूट गई। 3 माह बाद नूर की शादी हो चुकी थी और शफीक मर चुका था। फिर एक दिन खबर फैली, नूर मर गई। पूरा गांव जनाजे में था, मगर अजीब बात ये थी, किसी ने नूर का चेहरा नहीं देखा। कब्र फौरन बंद कर दी गई। अहमद कब्र के पास बैठा रहा, खामोश। बारिश आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी पर गिर रही थी। फिर उसने शफीक का फोन ऑन किया। वीडियो चलने लगी। शहजाद की आवाज आ रही थी। जो लड़की भागने की कोशिश करे उसे खत्म कर दो। अहमद के हाथ कांपने लगे। वीडियो के आखिर में नूर चीख रही थी। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। 1 साल बाद नूर कब्रिस्तान में अहमद के सामने खड़ी थी। जिस लड़की को दफनाया गया वो मैं नहीं थी। शहजाद लड़कियों को बेचता था। और तुम? मैं उसकी हवेली के बेसमेंट में कैद थी।
वो एक बीमार लावारिस लड़की की लाश को मेरा नाम देकर दफना चुका था। अहमद की आंखें सुर्ख हो गईं। उसी रात वो दोनों हवेली पहुंचे। बेसमेंट का दरवाजा बंद था। अहमद ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। अंदर अंधेरा था। फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आई। हमें बाहर निकालो। अहमद के हाथ कांप गए। कमरे के अंदर कई लड़कियां कैद थीं। नूर फूटकर रो पड़ी। हवेली के बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। शहजादा आ चुका था। अहमद ने लड़कियों को बाहर निकाला। नूर खौफ से कांप रही थी। वो हमें मार देगा। इस बार नहीं। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अगले ही लम्हे अहमद उस पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर गए। गोलियां चलने लगीं। नूर चीख रही थी। अहमद ने बड़ी मुश्किल से शफीक का फोन शहजाद के आदमियों की तरफ फेंका। बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। शहजाद के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने पुलिस को? ये शफीक ने किया था। पुलिस अंदर दाखिल हो गई। शहजाद को हथकड़ी लग गई। नूर दीवार के साथ बैठ गई। वो मुसलसल रो रही थी। सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। अहमद और नूर कब्रिस्तान में खड़े थे। कब्र खोदी जा चुकी थी। अंदर वाकई कोई लाश नहीं थी। सिर्फ सफेद कपड़ा पड़ा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। नूर खामोशी से कब्र को देखती रही। फिर धीरे से बोली, मैं वापस आना चाहती थी। अब जाओगी तो नहीं? मैं थक गई हूँ भागते भागते। अहमद ने पहली बार उसे अपने करीब खींच लिया। दूर कहीं फजर की आजान शुरू हो गई। और कई महीनों बाद नूर ने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया।